खबर अगली, जहां पर बेलडांगा में झड़प की खबर है। मुर्शिदाबाद, जहां पर कार्तिक पूजा के दौरान हिंसा हो गई, दो समुदायों के बीच में झड़प की खबर और इसी दौरान जमकर चले हैं ईंट पत्थर भी। हंगामे के चलते करीब 4 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। बेलडांगा स्टेशन पर भागीरथी एक्सप्रेस ट्रेन रोकी रही और यहां पर रात करीब 10 बजे की ये घटना बताई जा रही है। आप समझिए कि रात करीब 10 बजे जब दो गुट आपस में भिड़ते हुए लड़ते हुए नजर आए। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से खबर है, आगजनी की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। कार्तिक पूजा के दौरान ये हिंसा भड़की है, दो समुदायों के बीच में झड़प, जहां पर जमकर यहाँ पत्थर भी चले, लाठी डंडे भी चले और आगजनी भी हुई। बेलडांगा स्टेशन पर भागीरथी एक्सप्रेस ट्रेन भी रुकी रही इतनी देर तक जितनी देर ये हंगामा चलता रहा। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जिस तरीके से ये हंगामा हुआ है, जिस तरीके से ये हिंसा की घटना सामने आई है, पुलिस जांच की बात कर रही है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कार्तिक पूजा का वक्त था, उसी दौरान दो समुदायों के बीच में झड़प हुई। दोनों ही पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। हंगामा कर रहे लोगों ने रात करीब 10 बजे भागीरथी एक्सप्रेस ट्रेन को बेलडांगा स्टेशन पर करीब 4 घंटे तक रोका रखा और यहां पर अलग अलग जगह तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई हैं, आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। रौनक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। रौनक, कार्तिक पूजा का ये वक्त था, दो समुदाय आखिर कैसे भड़ गए, कि क्या कुछ वजह रही और अभी का अपडेट क्या है? क्या तनाव अभी भी बना हुआ है? हाँ, देखिए ये घटना पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला का बेलडंगा का है। बेलडंगा में कार्तिक पूजा के दिन एक घर में पूजा हो रहा था, एक जगह में पूजा हो रहा था बेलडंगा में। उसी वक्त ये घटना घटा है। जैसे कि सांप्रदायिक हिंसा सामने आने का घटना सामने आया है, इसको लेकर पुलिस की तरफ से अभी कार्रवाई चालू कर दिया गया है। ये घटना क्यों घटा, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ बार बार से देखा गया था कि काली पूजा के टाइम पे भी बंगाल में इस तरीके का हमले का घटना घटा था, मंडप के ऊपर हमले का घटना घटा था। इसके बाद कार्तिक पूजा में भी फिर से जो मंडप था, वो मंडप के ऊपर हमले का घटना, घर को तोड़फोड़ करने का घटना, घर में आग लगाने का घटना और उसके साथ साथ बॉम्बिंग का घटना भी घटा है बेलडंगा में। ये घटने के पीछे दो परिवार का शामिल होने का एक संभावना का बात पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि दो परिवार के बीच में पहले से ही क्लैश था और ये क्लैश की वजह से ये भड़ास निकल आया कार्तिक पूजा के दिन। और मगर इसको लेकर बीजेपी की तरफ से अभी हमला किया जा रहा है टीएमसी सरकार के ऊपर। बीजेपी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि पुलिस के सामने ही ये घटना घटा था, पुलिस को इन्फॉर्म किया था, पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। ऐसा सुकांत मजुमदार, अमित मालवीय की तरफ से एक चैनल में पोस्ट करते हुए बताया गया है। बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये घटने के पीछे पूरा डेडिकेटेडली ये घटना घटाया गया है और ये घटना पूरा प्री प्लान था। और अभी का जो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मुर्शिदाबाद पुलिस की तरफ से उधर रैपिड एक्शन फोर्स को मौजूद किया गया है और पुलिस का जो क्यूआर टीम उनकी तरफ से भी बेलडंगा का जो एरिया, उस एरिया को मॉनिटर किया जा रहा है। उसमें लगातार बाइक पेट्रोलिंग किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी जगह में अगर मॉब क्रिएट हो, उस मॉब को हटाने के लिए पुलिस पोस्टिंग किया गया है, पुलिस पिकेट हर एक मोड़ पर तैयार किया गया है। यानी एक तरफ बंगाल में इससे पहले भी दिखा गया था कि दुर्गा पूजा के टाइम पे भी मंडप के ऊपर हमले का घटना घटा था। उसके बाद काली पूजा के टाइम में भी दिखा गया था कि काली मंडप के ऊपर हमले का घटना घटा था। अभी कार्तिक पूजा को लेकर भी मुर्शिदाबाद में जिस तरीके का आगजनी का घटना, बॉम्बिंग का घटना सामने आया है, इसमें साफ साफ है कि बीजेपी की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया था, पुलिस नाकामयाब रहे ये पूरा घटना को रोकने के लिए। ये एक सवाल पुलिस के ऊपर भी ले आता है कि पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई किया गया था, क्योंकि पुलिस की तरफ से जितना टाइम हुआ था, जितना टाइम भर के ये पूरा घटना चल रहा था, उसी टाइम पर पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था और अभी भी ये पूरा घटना में किसी को अरेस्ट भी नहीं किया गया है पुलिस की तरफ से। तो जाहिर है कि बीजेपी की तरफ से जो सवाल पुलिस के ऊपर लिया जा रहा है वो एकदम साफ है। मगर इस तरीके का घटना, ये घटना क्यों घटा,
ये इन्वेस्टिगेशन ही अभी किया जा रहा है, ऐसा ही पुलिस की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अलग अलग हिस्सों में रौनक का सवाल इसलिए उठता है कि कोई त्योहार हो, दशहरा हो या नवरात्र हो या कोई शोभा यात्रा का वक्त हो, अब कार्तिक पूजा के दौरान ये खास मौकों पर ही इस तरह की हिंसा क्यों भड़कती है? हाँ, एकदम ही ये सवाल ही आता है कि पश्चिम बंगाल में ये घटना सिर्फ पहला घटना नहीं है, कार्तिक पूजा का ये घटना नहीं है। इसके पहले भी दिखा गया था रामनवमी के दिन का जो घटना, वो घटना को लेकर लगातार एक हफ्ते तक पश्चिम बंगाल का 2-3 जगह को कर्फ्यू जारी कर दिया गया था। इसके बाद देखा गया कि दुर्गा पूजा का टाइम पर भी दिखा गया कि दुर्गा मंडप के ऊपर हमले का घटना घटा था, दुर्गा दुर्गा प्रतिमा को तोड़-फोड़ किया गया था। उसके साथ काली पूजा का मंडप में भी ये इस तरीके का घटना घटा था। अभी कार्तिक पूजा के टाइम पे भी ये घटना घटा है। तो साफ ये है कि जो भी त्योहार आता है, पश्चिम बंगाल में जो भी त्योहार मनाया जाता है, उसी त्योहार में इस तरीके का हमले का घटना घट रहा है। और ये हमले का घटने के पीछे कोई जिस तरीके का मोटिव दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, उससे बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। और सिर्फ बीजेपी नहीं, बीजेपी के साथ साथ जो ऑपोजिशन पार्टीज है, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये पूरा प्री प्लान्ड है, क्योंकि पूरा प्री प्लानिंग करके इस तरीके का हमला किया जा रहा है। कार्तिक पूजा के रात में जिस तरीके से बेलडंगा का ये घर के ऊपर हमले का घटना घटा, ये पूरा एरिया के ऊपर हमले का घटना घटा, इसमें से साफ है कि पूरा प्री प्लान तैयार किया गया था, क्योंकि करीब 6 से 8 बॉम्ब चार्ज किया गया था और उसके साथ एक मॉब उस एरिया में घुसकर पूरा घर को तोड़फोड़ किए थे। जो प्रतिमा थे उनको भी तोड़ा गया था और उसके साथ साथ ही घर के सामने का एरिया को क्लियर करने के लिए बॉम्ब चार्ज किया गया था, आग लगाने का घटना भी सामने आया था। ये पूरा घटना के पीछे पूरा एक प्री प्लान है, ऐसा ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है। और दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये सवाल ही ये सब घटना को लेकर अभी सामने आ रहा है। अब ऐसे में पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में। और रौनक का बड़ी बात यह है कि जब जब इस तरह की झड़प की खबरें सामने आ रही हैं और खास त्योहारों मौकों पर सामने आ रही है, तो पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में रहती है। जरा ये बताइए, दोनों ही गुटों की तरफ से क्या कुछ लोग पकड़े भी गए हैं? देखिए, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा मामले पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। पुलिस की तरफ से बहुत सारे लोगों को डिटेन करके पूछताछ किया जा रहा है कि कौन-कौन ये घटना में शामिल था, कौन ये घटना को इसमें कौन-कौन शामिल था, कहाँ से आए थे, वो जानने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और जो भी एरिया का सीसीटीवी फुटेज है, वो सीसीटीवी फुटेज छाना जा रहा है, ऐसा ही पुलिस की तरफ से कहा जा